हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, या डी 16 मार्च। ऑप्शन नंबर सी सही है 15 मार्च। 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 15 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से भी जानते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता को प्रदान कर सके, यानी कि जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं और जो उसकी ज़रूरतें हैं वह उसके बारे में निष्कर्ष जानकारी प्राप्त कर सकें। 2025 में मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम था ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 1 मार्च की तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस व शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया व 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन से ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चिली, या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चिली। भारत और चिली देश दोनों देशों ने मिलकर हाल ही में जो है पहली बार कृषि पर एक कार्य समूह संयुक्त बैठक का आयोजन किया। कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक पर जो निष्कर्ष हुआ है यह भारत और चिली के बीच में हुआ है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। कृषि पर होने वाली यह पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक में भारत की ओर से कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के श्री अजीत कुमार साहू जी ने भाग लिया, यानी कि भारत से श्री अजीत कुमार साहू व चिली देश से चिली के अंतर्राष्ट्रीय मामला विभाग के गैब्रियल लेस्का ने भाग लिया। चिली और भारत के बीच में होने वाली यह कृषि पर पहली संयुक्त बैठक का उद्देश्य है कि दोनों ही देशों के द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, कृषि में आने वाली परेशानियों को निपटाना, यही इन दोनों ही देशों का उद्देश्य है और इसमें इन दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मदद भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? ऑप्शन से ए 150 बिलियन, बी 200 बिलियन, सी 250 बिलियन, या डी 300 बिलियन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 200 बिलियन। 2024-25 की आई सॉफ्टवेयर और आईटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो आईटी सेवा निर्यात बिलियन वह लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। ईएससी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी कहते हैं, हाल ही में ईएससी ने एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया कि भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात लगभग 200 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है। 2023-24 की ईएससी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात लगभग 193 बिलियन डॉलर के करीब था और 2024-25 में 2023-24 यानी वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 3.63% की वृद्धि पाई गई है और 2024-25 में यह लगभग 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस राज्य शहर में शुरू हुई? इसका हमारा ऑप्शन है ए मुंबई, बी गोवा, सी कोलकाता,
या डी दिल्ली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। गोवा के पणजी में हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस एवं एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ। खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित हैकाथॉन यह भारत की पहली एआई आधारित संचालित हैकाथॉन है और इसको हाल ही में गोवा में होस्ट किया गया। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में होने वाला यह खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित हैकाथॉन का उद्घाटन खान मंत्रालय के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यानी इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर गोवा में खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित हैकाथॉन का उद्घाटन किया। श्री जी किशन रेड्डी द्वारा किए गए एआई संचालित हैकाथॉन उद्घाटन करने का उद्देश्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग एआई भी कहते हैं, का इस्तेमाल करके खनिज पदार्थों की खोज की जा सके। गोवा में आयोजित होने वाली खनिज खोज नीलामी भारत की पहली एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन व नीलामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने हाल ही में पहली राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य जैव विविधता कार्य योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। यह अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक हैं। हाल ही में बीती गई 20 फरवरी की तारीख को अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक पूर्ण राज्य 53वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा बनाया गया। 2025 की 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए भारत, ईरान, रूस, बी ईरान, रूस, चीन, सी यूएसए, सऊदी अरब, मिस्र या डी रूस, कुवैत, कतर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ईरान, रूस और चीन। इन तीनों देशों के मध्य होने वाला नौसैनिक अभ्यास को मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहते हैं। हाल ही में ईरान, रूस और चीन के बीच में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ईरान, रूस, चीन इन तीनों देशों की नौसेनाओं के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। 2025 में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। ईरान, रूस और चीन तीनों देशों के मध्य मरीन सिक्योरिटी बेल्ट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2018 से शुरू हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान है, रूस की राजधानी मॉस्को है व चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? ऑप्शन से ए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, बी सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चेन्नई, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईएम अहमदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर
ए सही है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, यह भारत की ओर से शामिल होने वाला भारतीय शीर्ष संस्थान है जो कि विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुआ है। क्यूएस रैंकिंग या जिसे क्वेरेली साइमंड्स रैंकिंग भी कहते हैं, इस बार इसने जो अपनी विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करी है वह विषय यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड अपनी रैंकिंग जारी करी है, विषयवार पर जारी करी है। वहीं सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यह पहला निजी संस्थान है जो कि क्यूएस रैंकिंग में शामिल हुआ। क्यूएस रैंकिंग ने हाल ही में अपनी विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग को जारी किया है। क्यूएस रैंकिंग को जो है यह लंदन यूनाइटेड किंगडम की रैंकिंग प्रदान करने वाली संस्था है। इस बार क्यूएस रैंकिंग का जो आधार है विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को जारी करने का, वह विषय अनुसार यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करना है। क्यूएस रैंकिंग ने हाल ही में जो विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग को जारी किया है, यह इसका 15वां संस्करण है। इस बार जो क्यूएस रैंकिंग का विषय है वह इंजीनियरिंग एवं खनन है। भारत की ओर से इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि धनबाद में स्थित है, यह भारत की ओर से शीर्ष इंस्टीट्यूट है और इससे क्यूएस रैंकिंग में 20वीं रैंक प्राप्त हुई। वह भारत का एकमात्र निजी संस्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि चेन्नई में स्थित है, यह भारत का एकमात्र निजी संस्थान है जो कि क्यूएस रैंकिंग में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, छत्तीसगढ़। कांगेर वैली नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और हाल ही में जो है इसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। केवल संभावित सूची में शामिल किया गया है। आने वाले टाइम में कुछ ही समय में जो है बुल्गारिया के सोफिया में यूनेस्को की बैठक का आयोजन होगा और इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि कांगेर वैली नेशनल पार्क को संभावित सूची में शामिल किया जाए या नहीं। यूनेस्को ने हाल ही में अपनी संभावित विरासत सूची को जारी किया है, जिसमें अभी जो है पूरी तरीके से अपनी संभावित विरासत सूची को जारी नहीं किया है। इसमें केवल जिन राज्यों की, जिन नेशनल पार्क की या जिन स्थानों की या जिन सूचियों को शामिल किया जा सकता है उन्हीं सूचियों को जारी किया गया है, परंतु कंफर्म नहीं है कि किसे अभी आने वाले टाइम में संभावित विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थापित नेशनल पार्क है। कांगेर वैली नेशनल पार्क एक प्राकृतिक श्रेणी में आने वाला नेशनल पार्क है। हाल ही में धुड़मारस जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी स्थापित किया गया था। यूनेस्को की बैठक 2025 में जो है सोफिया बुल्गारिया में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी मॉरिशस या डी बारबाडोस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मॉरिशस। मॉरिशस में जो है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम जी ने, इन दोनों ही व्यक्तियों ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस के रेडविट में किया गया है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम जी ने किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है व मॉरिशस के राष्ट्रपति धरमगोखलू है। मॉरिशस के राष्ट्रपति धरमगोखलू से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरमगोखलू जी को
बिहार के मखाना चखाए थे। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस शहर में FDI का शीर्ष स्रोत बना है? ऑप्शन है A कोलंबो, B दुबई, C काठमांडू या D रियाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दुबई। दुबई यह पहला देश बन चुका है जिसके FDI का जो निवेश है, इसका जो स्रोत है वह सबसे ज्यादा भारत से किया गया है, यानी कि भारत दुबई शहर का FDI का शीर्ष स्रोत बना। FDI जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में भारत दुबई का FDI का शीर्ष स्रोत बना है, यानी कि भारत से होने वाली सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यह भारत से दुबई में की जाती है। दुबई की सभी ग्रीनफील्ड्स FDI परियोजनाओं में भारत नंबर 1 स्थान पर है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो एकदम नया निवेश होता है, नया कंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम ग्रीनफील्ड कहते हैं। और दुबई के सभी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो FDI परियोजना के अंदर सबसे ज्यादा निवेश किया जाता है वह भारत से किया जाता है। दुबई के सभी ग्रीनफील्ड्स FDI परियोजनाओं में भारत का लगभग 21.5% निवेश किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।